पोस्ट में ऐसा क्या था जिससे उन्हें गिरफ्तार किया गया? कर्नल सोफिया पर विवादित बयान देने वाले विजय शाह अब तक सरकार में कैसे बने हुए हैं? क्या राष्ट्रद्रोह की धारा में भी कार्रवाई पद देखकर की जाती है? आज इसी पर जो कहेंगे सच कहेंगे। दरअसल 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले और उसके बाद हिंदुस्तानी फौज का ऑपरेशन सभी ने देखा। ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के अंदर घुसकर आतंकी ठिकानों को नेस्तानाबूद किया। यह कहानी आपके जहन में अब भी तरोताजा होगी। पूरा देश जिस पर फक्र करता है, अपनी सेना पर नाज करता है, लेकिन उसी गौरवान्वित करने वाली सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी पर बयान देकर एमपी के मंत्री विजय शाह और अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद इन दिनों सुर्खियों में हैं। अली खान महमूदाबाद को गिरफ्तार कर लिया गया है। राज्य महिला आयोग शिकायत करता है, उसके बाद एफआईआर दर्ज होती है। हरियाणा पुलिस उन्हें रविवार को गिरफ्तार कर लेती है। उनकी गिरफ्तारी सोशल मीडिया पर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर की गई एक पोस्ट के कारण हुई। इस पर हरियाणा महिला आयोग ने आपत्ति दर्ज कराई। ना सिर्फ पहले एक समन भेजा, बल्कि बाद में कई धाराओं में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराती। पहले जरा अली खान महमूदाबाद के सोशल मीडिया पोस्ट का मजमून सुनिए, फिर उसके बाद उसका विश्लेषण हम आपको बताएंगे। भारत पाकिस्तान में सैन्य और आतंकवादी के बीच का फर्क खत्म करता दिख रहा है। इसका मतलब है कि अब किसी भी आतंकी गतिविधि पर पारंपरिक सैन्य प्रतिक्रिया दी जा सकती है। पाकिस्तानी सेना अब आतंकवादियों के पीछे नहीं छिप सकती, क्योंकि वो खुद इनका इस्तेमाल कर क्षेत्र को अस्थिर करती रही। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने संदेश दे दिया है कि यदि पाकिस्तान अपने आतंकवाद की समस्या को खुद नहीं संभालेगा तो भारत जवाब देगा। हालांकि भारत ने सैन्य या नागरिक ठिकानों को निशाना न बनाकर सावधानी बरती है। युद्ध की वकालत करने वाले लोग शायद कभी युद्ध क्षेत्र में नहीं रहे। युद्ध का असली दर्द गरीब और आम लोगों को झेलना पड़ता है, जबकि फायदा राजनीतिज्ञों और रक्षा कंपनियों को होता। अंत में मुझे ये देखकर बहुत खुशी हुई कि इतने सारे दक्षिणपंथी टिप्पणीकार कर्नल सोफिया कुरैशी की सराहना कर रहे हैं, लेकिन शायद वो उतनी ही जोर से ये भी मांग कर सकते हैं कि मुसलमानों पर हो रहे जुल्म, मॉब लिंचिंग, बुलडोजर कार्रवाई और बीजेपी के नफरत फैलाने के शिकार अन्य लोगों को भारतीय नागरिकों के रूप में संरक्षित किया जाए। भारतीय सेना की 2 महिला सैनिकों की प्रेस कॉन्फ्रेंस एक क्षणिक झलक थी, जिसमें भारत की विविधता और एकता की तस्वीर दिखाई दी। परंतु जमीन पर सच्चाई इससे अलग है। 2 महिला सैनिकों द्वारा अपने निष्कर्षों को प्रस्तुत करना महत्वपूर्ण है, लेकिन ये दृष्टिकोण जमीनी स्तर पर वास्तविकता में भी परिवर्तित होना चाहिए, अन्यथा ये केवल पाखंड है। तो ये पोस्ट आपने देख ली। 8 तारीख को, क्योंकि 7 तारीख को ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, तो 8 तारीख को यह पोस्ट उन्होंने लिखी, जिसमें उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच के मौजूदा सैन्य हालात, खासकर सैन्य आतंकवादी गतिविधियों को लेकर के विस्तार से अपने विचार साझा किए। कर्नल सोफिया कुरैशी का भी इसमें जिक्र है, आपने देखा। अब इस पोस्ट में ऐसा क्या है, क्या विवादित है? यह सोच और विचार का मुद्दा है। हमने आपको एज इट इज पूरा सच दिखा दिया, लेकिन हरियाणा महिला आयोग ने इसे सीधे महिलाओं के अपमान से जोड़ दिया, वो जो समन भेजा गया था, और कई धाराओं में एफआईआर दर्ज करा दी अली खान के खिलाफ। हरियाणा राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया ने उनके पोस्ट को भारतीय सशक्त बलों में महिलाओं के प्रति अपमानजनक और सांप्रदायिक असमंजस्य को बढ़ाने वाला यह पोस्ट माना। मेरे हरियाणा की उसमें दायरे में अगर कोई आएगा तो अगर उसने किसी बेटी का अपमान किया है, मैं एक्शन लूंगी। एक महिला होने के नाते, चेयरपर्सन के नाते, और अपने देश की बेटी का अपमान मैं नहीं सहूंगी। मैं अपना दायित्व, अपना फर्ज पूरी तरह से समझती हूँ, होशो हवास में समझती हूँ, और मैं उसे निभाऊंगी। अब हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्ष की नजरों में अली महमूदाबाद का पोस्ट कैसे महिलाओं का अपमान करता है, ये तो खैर वही जाने, लेकिन आपके लिए यह जानना जरूरी है, यह सच जानना जरूरी है कि आखिर ये अली खान महमूदाबाद हैं कौन। हरियाणा के सोनीपत में अशोका यूनिवर्सिटी है, उसमें एसोसिएट प्रोफेसर हैं,
राजनीतिक विज्ञान यानी पॉलिटिकल साइंस विभाग के प्रमुख हैं, इतिहासकार भी हैं, कवि भी हैं। अच्छे खासे जो हम ये कह सकते हैं कि उनकी एजुकेशन बैकग्राउंड है, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से उन्होंने पढ़ाई की है। सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर अपनी बेबाक तरीके से राय रखते हैं, टिप्पणी करते हैं। उनकी लेखनी और टिप्पणियां अक्सर भारत की धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय, क्षेत्रीय स्थिरता जैसे मुद्दों पर केंद्रित होती हैं। हिंदी हो, अंग्रेजी हो, उर्दू हो, अच्छी पकड़ रखते हैं। उत्तर प्रदेश के महबूबाबाद के शाही परिवार से आते हैं, यानी काफी रसूखदार परिवार से इनका संबंध है। पहले समाजवादी पार्टी के करीबी थे। अखिलेश यादव जो कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके साथ ये काम भी कर चुके हैं। इनके पिता राजनेता थे, 2 बार कांग्रेस पार्टी से विधायक भी रह चुके हैं, यानी प्रोफेसर अली खान काफी इंटेलेक्चुअल वर्ग से आते हैं। ऐसे में जब विवाद बढ़ गया तो अपने मुख्य पोस्ट के 5 दिन बाद, 8 को पोस्ट किया था, उसके 5 दिन बाद 14 मई को उन्होंने सफाई भी दी। उन्होंने कहा कि उनकी टिप्पणी को गलत तरीके से पेश किया गया है, गलत तरीके से पढ़ा गया है। देखिए, मेरी टिप्पणियों को पूरी तरह से गलत समझा गया है और इस मामले में महिला आयोग का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं। महिला आयोग एक महत्वपूर्ण कार्य करने वाला निकाय है। हालांकि मुझे जारी किए गए समन ये उजागर करने में विफल रहे कि मेरी कोई भी पोस्ट महिलाओं के अधिकारों या कानूनों के खिलाफ कैसे है। लेकिन इसके बावजूद प्रोफेसर साहब अली खान गिरफ्तार कर लिए जाते हैं और फिलहाल वो न्यायिक हिरासत में हैं।